तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट। आज ऐसी क्या चीज़ है जो हजारों सालों से हमारे स्क्रिप्चर में थी, हमारे शास्त्रों में थी, बट हम आज क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि आज हम इसके बारे में, सिर्फ गायत्री परिवार नहीं, सारी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं, और मैं देख रही हूँ कि इवन हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे यंग जनरेशन है, वो भी अवेयर है, वो भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी पुस्तक खरीदते हैं, पढ़ना चाहते हैं, गर्भ संस्कार कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि युग परिवर्तन की सबसे ज़्यादा, आज के समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से वृद्धाश्रम, जो हमारे देश में कभी नहीं होता था, हम देख रहे हैं वृद्धाश्रमों की संख्या, मेंटली जो मानसिक रोगों की संख्या, आत्महत्या की जो दर है वो बढ़ रही है, कुपोषण, जो खा तो बहुत रहे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, यानी ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है, हम स्वस्थ नहीं खा रहे हैं, बाल अपराध, यौन उत्पीड़न, जो नशाखोरी, जितने भी ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और इन सब चीज़ों की जो निजात है, हम कितना भी, इतने रेप्स होते हैं, इतना ज़्यादा एडिक्शन है, हम कितने भी नियम बना लें, कानून बना लें, कितनी भी जेल हो जाए, लोगों को सजा हो जाए, लेकिन उससे कुछ सोल्यूशन आज हमको नहीं दिखता है। ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। तो हमें काम कहाँ करना है? हमें काम करना है लोगों के विचारों पे, लोगों की सोच पे काम करना है। और इसी के लिए हमारे जो मास्टर हैं पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, मेरे गुरुदेव, उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया है, और उसी अभियान के अंतर्गत आज हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो हमें रूट लेवल पे काम करना है। काम करना कहाँ से है? हमें रूट लेवल पे काम करना है। एक नहीं बढ़ता जाएगा। हाँ, हमें जो काम करना है, ये जो हम अभियान कर रहे हैं, हम लोगों के रूट लेवल पे, कहाँ से हमको शुरू करना है? तो बेसिकली हमको जड़ से शुरू करना है, क्योंकि हम जड़ पे काम करेंगे तभी आगे काम होगा। और रिसर्चर्स ये बता चुकी हैं कि गर्भावस्था के दौरान 80% ब्रेन का निर्माण होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो यदि हम रूट लेवल पर काम करेंगे तो ये काम आसान होगा और शायद ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि बहुत पहले से हमारे ऋषि लिखे गए हैं। लेकिन अभी तक लोग सोचते आए हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद हम उसे ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, लेकिन 80% काम हो चुका होता है। उसके बाद आप कितने भी डंडे लेके, कितनी भी कोचिंग में डालो, कितनी भी ट्यूशन में डालो, वो परिवर्तन नहीं होते जो कि हम गर्भावस्था के दौरान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अभियान है आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, ये सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए है। और इस गर्भोत्सव कार्यक्रम में हम जिस लेवल पे काम करते हैं, हम 3 लेवल पे काम करते हैं। एक तो गर्भ विज्ञान की जागरूकता का कार्यक्रम, जो आज हम कर रहे हैं, कि हम लोगों तक हमारी जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, जो इसके पीछे का साइंस है, जो हम लोग, क्योंकि हम भारतीय, हम हिंदू, क्या हो गया कि कुछ रिचुअल्स में हम अपने धर्म को, सिर्फ रिचुअल को धर्म मानने लगे, जबकि हमारा सनातन धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। और हम उस वैज्ञानिकता को भूल के सिर्फ लाल फूल चढ़ाना, पीला सिंदूर चढ़ाना, कौन सा चावल चढ़ाना, कौन सी चोटी चढ़ाना, वहाँ तक सीमित रह गए हैं। तो उससे ऊपर आना है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी यानी गर्भ विज्ञान की जागरूकता लोगों तक पहुँचाना है, जो मैं आज कर रही हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो लोग यहाँ सुन रहे हैं ये आगे उसमें भागीदारी लेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का जो रिचुअल वाला पार्ट है, जो कर्मकांड वाला पार्ट है, वो कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें विज्ञान भी है, लेकिन उसके अलावा गर्भ संस्कार में बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको बताऊंगी, उन सब चीज़ों का अवेयरनेस। और तीसरा, गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण, कि इस चीज़ों को, सिर्फ इन बातों को बता नहीं देना, उसके बारे में लोगों को, उनको मोटिवेट करना कि वो अपनी दिनचर्या को किस तरह से मोटिवेट करें, खुद को कैसे मोटिवेट करें, और किस तरह से उस दिनचर्या के हिसाब से अपने 9 महीने को जिए, जिससे उनके गर्भस्थ शिशु में परिवर्तन आए। तो हम समझते हैं कि गर्भ संस्कार क्या है, क्यों है, कैसे है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करने के पहले हम ये देखते हैं कि आखिर संस्कार क्या है। संस्कार मीन्स, संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है, इट इज़ अ इंग्लिश वर्ड विच मीन्स एजुकेशन, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स एजुकेशन। और जो भी एजुकेशन गर्भावस्था में दिया जाता है उसे गर्भ संस्कार कहते हैं। तो बेसिकली गर्भ संस्कार, संस्कार इज अ माइक्रो ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी जो चेतना का सूक्ष्म ट्रीटमेंट होता है, जो उसका उपचार होता है, सूक्ष्म उपचार होता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। यानी जैसे कि हमारे ऋषि जो थे, हमारे ऋषि जो आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक थे, संस्कारों के वैज्ञानिक थे, प्रकृति के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो अमर होती है। हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमें सबको पता है। लेकिन ये जो आत्मा, हमें मालूम है कि अमर है, लेकिन ये आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर जब बदलती है तो अपने साथ
बहुत सारे अच्छे भी संस्कार लेके जाती है और कुसंस्कार भी लेके जाती है। तो बेसिकली जो 16 संस्कारों का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में है, ये जो 16 संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, ये इसको रख लीजिए, नहीं तो बोलना रहेगा, इसको बंद बोल दीजिएगा कि टॉप में। जो 16 भारतीय संस्कृति में जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन है, इसमें यही जो संस्कार है, इन्हीं के कारण जो हमारा देश था, जो हमारा भारत था, वो विश्वगुरु बना था, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ रहने वाले लोग जो थे वो देवता कहलाते थे, स्वर्गोपि गरीसी, ये स्वर्ग कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो विचार पद्धति थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसके कारण यहाँ पर ब्रह्मर्षि, देवऋषि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, महर्षि, ये सब पैदा हुआ करते थे और हमारे देश को जिस विश्वगुरु बना रखा था। अब यदि हम फिर चाहते हैं कि हमारे विश्वगुरु हमारे देश में ये जो संस्कृति है पुनर्स्थापित हो, तो हमें उसके लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और हमें इस संस्कार की प्रक्रिया को, जो हमारे ऋषियों ने बनाई है, जिसकी वैज्ञानिकता ये है कि जब जीवन के महत्वपूर्ण मोड़, जिनमें कि ये जो 16 संस्कार कराए जाते हैं कि जैसे गर्भावस्था होना, जन्म होना, जनेऊ होना, विवाह होना, इन मोड़ों पे जो बातें बताई जाती हैं, जो शिक्षण दिया जाता है, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे होता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे होता है और हमारी जेनेटिक मशीनरीज पे भी होता है। यानी कि ये तीनों सिस्टम्स में वो इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि हमारे अंदर की जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हमारी चेतना का उत्थान हो जाता है और हमारा परिष्करण हो जाता है, हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ये हमारे साइंस का, हमारे जो संस्कार का विज्ञान है। और इसी विज्ञान पर आधारित जो महत्वपूर्ण 2 संस्कार हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, ये गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार यानी कि गर्भ के पहले का, जो गर्भावस्था की प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग उसको बोलते हैं, और गर्भ संस्कार यानी गर्भावस्था के समय जो होता है। तो ये जो संस्कार होते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें जो बताई जाती हैं, जो शिक्षण दिया जाता है, और ये शिक्षण जो है, ये हमारे जैसे कि इसने मिसेस उपाध्याय, लक्ष्य उपाध्याय की दीदी बेटी ने बताया था, गरिमा क्या नाम है तुम्हारा, दीक्षा ने बताया था कि ये जो संस्कार है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों पे काम करते हैं। तो शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी, स्थूल शरीर आप सब जानते हैं, जो हमें दिख रहा है, इसके अंदर एक एनर्जी का शरीर होता है, जो हमारा, जो हम बोलते हैं ना, कोई एक व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है, वो बहुत एनर्जेटिक है, और एक डल है, बहुत लो पेस पे काम करता है, यानी ये आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी का शरीर आपका सूक्ष्म शरीर है। और एक कारण शरीर है, कारण शरीर यानी जो सटल, जो हमारा कॉजल बॉडी है, हमारा भावनाओं का जो शरीर है, कि हम कैसी हम भावनाएं रखते हैं, तो ये तीनों शरीरों पे काम करता है। और यही कारण है कि आज ये जो संस्कारों का जो विज्ञान है, वो इतना एक्सेप्टेड है, इतना मान्य है, क्योंकि ये जो संस्कार है, इसमें जो बताया गया कि जैसे कि हम जानते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर जो चेतन मन है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली हम जितने भी काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आज आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, हम खाते पीते हैं, ये सारे काम हम 10% हमारे चेतन मन से करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से। लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें कई हमारे जन्मों के जितने भी संस्कार हैं, हमारी सोच है, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिपॉजिटेड रहती हैं, और हम चाहें या ना चाहें, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। हमें गुस्सा होने का, कोई फैमिलीज में कुछ लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसी पर्टिकुलर फैमिली को होते हैं, वो अपने आप वो बाहर आते जाते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। आप बोलते क्या करें, ये तो हमारे है ही, हमें आता है, हमारे परिवार में सबको गुस्सा आता है, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। अब आप इस सबकॉन्शियस माइंड के जो कैरेक्टर्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जो कुसंस्कार हैं, उनको आप कैसे बदल सकते हो? उसको आप थ्रू द कॉन्शियस माइंड बदल सकते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पावर होता है, वो होता है विल पावर। कॉन्शियसली आप अपने विल पावर से उनको चेंज करके, और उस क्रिएटिविटी उसका एक वो होता है, कैरेक्टर होता है, उसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हो। तो यही बेसिक गर्भ संस्कार का विज्ञान है। जो संस्कार कई तरह के होते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाती, सब आप लोगों को पता है। तो बेसिकली आई मूव ऑन टू गर्भ संस्कार, जो वॉर्म सेरेमनी है। इसका जो उद्देश्य है, इसका बेसिकली जो उद्देश्य है कि हमारे जो गर्भस्थ शिशु के सूक्ष्म, जो मैंने आपको बताया, स्थूल और कारण तीनों शरीर का परिशोधन, और इसका जो लक्ष्य है वो है स्वस्थ शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित एवं विवेकवान और भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण। ये जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, ये डॉक्टर शांतिकुंज हरिद्वार जो है वहाँ से चलाया जा रहा है, और इसके जो प्रणेता हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, जिनके गाइडेंस पे हम ये करते हैं,
जो खुद MD मेडिसिन हैं, और उनके डायरेक्शन में ऑल ओवर इंडिया इवन अब्रॉड ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप सब जानते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, एंड इट इज़ नॉट, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ कंप्लीट हेल्थ, इट इज़ नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि हमारे जो हमारा यदि हम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तभी कहलाएंगे। सिर्फ एक किसी बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होना नहीं होता है। यदि हमको लगता है कि हम अच्छे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, हम अच्छी पोस्ट में हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति बहुत टॉप की पोस्ट में जाके सब कुछ करके भी सुसाइड कर लेता है? क्यों कर लेता है? कि समवेयर ही इज़ नॉट हेल्दी। तो व्हाट है उसका, कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन जो है वो कमज़ोर है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, उसका सामाजिक स्वास्थ्य खराब है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। वो कहा जाता है ना कि जो एक टेबल होता है ना, उसके 4 पिलर होते हैं, जो चारों स्वास्थ्य होते हैं, ये एक टेबल के 4 पिलर होते हैं। जिस तरह से कोई टेबल का एक भी पिलर गड़बड़ होता है तो टेबल डगमगाने लगती है। तो ये चारों स्वास्थ्य का स्वस्थ होना, एक कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलाता है जब उसके चारों स्वास्थ्य अच्छे हों। तो अभी तक बाकी स्वास्थ्य में तो बहुत बातें होती रही, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में बहुत बात नहीं हुई। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो हमारी अंदर की चीज़ है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं ना, जब कोई अंडा बाहर से फूटता है तो विनाश हो जाता है, और जब अंदर से फूटता है तो एक सृजन होता है, क्रिएशन होता है। तो ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, जो कुछ अंदर से होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति, और वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जो, यानी कोई जरूरी नहीं कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो और बहुत सारा कुछ हो तभी वो खुश रहेगा। स्वस्थ वही व्यक्ति है जो खुश है, और जो खुश वही व्यक्ति है जो स्वस्थ है। यानी कि ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सफल हो गया उसके खुश रहने की कोई गारंटी नहीं कि वो खुश होगा या नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति खुश है वो जरूर सफल होगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि गर्भोत्सव संस्कार में हम करते क्या है। तो ये जो एक प्रजनन विज्ञान का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें गर्भवती माँ के आहार विहार, व्यवस्थित स्वस्थ दिनचर्या बनाने, प्रसन्नशाली, आस्तिक, अनुकूल वातावरण बनाने हेतु जानकारी दी जाती है। इसमें सिर्फ कर्मकांड नहीं है, यानी कर्मकांड तो होता ही है, कर्मकांड इसका एक पार्ट है, लेकिन कर्मकांड के अलावा आदर्श दिनचर्या, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसका विज्ञान उसको समझाया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया जाता है, गर्भ संवाद, गर्भ संगीत, ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं कि क्या क्या वो कर सकती हैं जिसके द्वारा उसके बच्चे में परिवर्तन आ सकते हैं, वो उसके बुरे संस्कारों को दबा सकती है और अच्छे संस्कारों को उभार सकती है। एक छोटे से कर्मकांड के द्वारा घर और परिवार के समक्ष संकल्प लेने का उत्सव है। यानी क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे का निर्माण में सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, उसके पति की, उसके पूरे परिवार के वातावरण की और परिवार के लोगों की जिम्मेदारी भी होती है। तो ये कर्मकांड का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ अग्नि को साक्षी मान के हम पति को और उनके घर के लोगों को माँ के कंधे में हाथ रखकर संकल्प दिलवाते हैं कि आपके उसकी खुशी का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। उसके लिए पूरे संकल्प पत्र जैसे शादियों में पढ़े जाते हैं वैसे उनसे पढ़वाए जाते हैं। यानी उनको इमोशनली मोटिवेट किया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का, उसकी खुशी का ध्यान रखें। और यह एक सूक्ष्म इलाज है जिसमें गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास का इलाज किया जाता है। ये एक तरह का सूक्ष्म इलाज है। देखिए, ये जो गर्भ संस्कार ये सभी धर्मों में मनाया जाता है। इवन हमारे हिंदू धर्म में भी गोद भराई, सीमांतोनयन संस्कार के रूप में हम सालों से इसको मनाते आए हैं। इवन मैं भी जब गर्भ प्रेग्नेंट थी, मेरे भी संस्कार हुआ, सब हुआ, लेकिन मुझे किसी ने उसके पीछे का विज्ञान नहीं बताया। तो बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन, एक डॉक्टर, मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं, ठीक है मम्मी ने बोला तो करवा लिया, लेकिन किसी ने समझाया नहीं। ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिंदू धर्म में कि हमारे जो पंडित रहे हैं, जो भी हमारे रिचुअल कराने वाले लोग रहे हैं, उनको शायद वो जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, जो वो शायद उन्होंने समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं। इसीलिए हम अपने धर्म से सिर्फ रिचुअल तक जुड़े रह गए और उससे थोड़े दूर हो गए। ये हुआ, लेकिन जब मैंने अपने गुरुदेव का संस्कार पे जो वाङ्मय है उसको पढ़ा, जिसमें इतने सुंदर तरीके से उन्होंने उसको वर्णित किया है गर्भ संस्कार के विज्ञान को, वो मैंने 2011 में वो ये वाङ्मय पढ़ा था। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, चलो मेरे बच्चे तो हो गए, जो भी था, मुझे अपने पेशेंट के लिए करना चाहिए। एंड व्हाट आई डिड, मैंने अपने जबलपुर में एक CME की, और उस CME में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया, और
वो जो संस्कार के विज्ञान का एक्सट्रैक्ट जो था वो उस प्रेजेंटेशन में बनाया और उनके सामने रखा और उनको बोला कि यदि आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम गोइंग टू डू दिस, और हर मंथ के लास्ट संडे को आप गायत्री मंदिर में इन सारे लोगों को भेज दीजिए, मैं उनको समझाऊंगी और मैं उनका संस्कार कराऊंगी। एंड आई स्टार्टेड लाइक दिस इन 2011। और उसके बाद लास्ट संडे में इकट्ठे होते होते ऐसे होता था कि 50, 60, 70 लोग इकट्ठे हो जाते थे और सारे गायकोलॉजिस्ट ने मुझे सपोर्ट किया। देन आई स्टार्टेड कि भाई इतना कुछ मैं पढ़ने लगी, इतना सारा था कि मैं वो 2 घंटे में बता नहीं पाती थी। देन आई कंपाइल 2 बुक्स, पहले हिंदी में लिखी, फिर हिंदी में जब लिखने के बाद अभी के जो बच्चे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे बच्चे जो है उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो इट वॉज अ कंपल्शन कि आई ट्रांसलेटेड दैट बुक इन इंग्लिश, फिर उसको डिजिटलाइज किया, तो इंग्लिश में भी बुक लिखी कि कम से कम बच्चों के अंदर तक वो चीज़ पहुँचे, तो चाहे हिंदी में पहुँचे चाहे इंग्लिश में पहुँचे। इस तरह से ये हुआ, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ के ही बच्चे वो गोद भराई या गर्भ संस्कार तो ऐसे घर में अकेले में मंदिर में आके करा लेते हैं, लेकिन जब वॉर्म सेरेमनी करते हैं, जो अमेरिकन कल्चर है, उसको बड़े तामझाम से करते हैं। उसमें बहुत गेम्स होते हैं, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, बहुत थीम होती है, बहुत उसमें फेसबुक में फोटो शेयर होते हैं, सब तरफ फोटो शेयर होते हैं, उसके द्वारा वॉर्म सेरेमनी होती है, जिसमें कि एक्चुअली सिर्फ भौतिक लाभ होते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते पीते पार्टी करते हैं, लेकिन जो हमारा गर्भ संस्कार है उसमें आध्यात्मिक शिक्षण है। लेकिन उसको करने में लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे आसपास के जो हमारी जनरेशन के अभी जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ शायद कुछ गंवार बना है कि क्या, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, बट वो उस वॉर्म सेरेमनी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हमको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक्सप्लेन करें कि फ़ायदा किस में है, समझ किस में है, आध्यात्मिकता किस में है, वैज्ञानिकता किस में है। सिर्फ एक सेलिब्रेशन में नहीं है, एक समारोह में नहीं है, उसका बहुत सारा फ़ायदा उसकी आध्यात्मिकता तो समझने में है। और आज वैसे भी किसी भी कपल से आप पूछते हो, वही यंग कपल, यदि उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, तो हर कोई चाहता है कि हमें एक स्वस्थ, सुंदर, संस्कारवान, हेल्दी और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान ऐसा बच्चा चाहिए। इवन समाज भी चाहता है कि फिर से स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, पंडित श्री राम शर्माचार्य, ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसी पर्सनैलिटी फिर से आए, हमारे समाज में रिफॉर्म करें, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसी पर्सनैलिटी आसानी से जन्म लेती है? नहीं। ऐसी पर्सनैलिटी को क्रिएट करना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, उनका निर्माण करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है, उनका सृजन करना पड़ता है। और इसी का विज्ञान हम इस गर्भ संस्कार के गर्भोत्सव कार्यक्रम में बताते हैं। ये जो माताएं आप जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इसी तरह की माताएं हैं, इसीलिए कहा जाता है दे आर द क्रिएटर, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ देयर चाइल्ड। और इसीलिए माता को निर्माता कहते हैं। माता निर्माण करने वाली होती है, उसका चिंतन, भावनाएं, आहार, वातावरण, दिनचर्या, विभिन्न हार्मोन्स के स्राव के कारण उनकी इच्छा के अनुसार बच्चे में एक अंश पड़ता है। जो गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा है, इट इज़ लाइक सॉफ्ट क्ले, यू कैन मोल्ड इट, यू कैन डिज़ाइन योर बेबी। आप जैसा चाहें उस बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। यू हैव कैनवस, यू हैव ब्रश, यू हैव पेंट, द वे यू वांट, यू कैन डिज़ाइन योर बेबी। दैट आई कैन प्रॉमिस। मैंने इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट भी किए हैं, इस पर पायलट प्रोजेक्ट किया है, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स की वो जैसा चाहते हैं वैसे आप बच्चे को बना सकते हैं, बट वो विल होनी चाहिए, वो आप में वो एक विश होनी चाहिए, वो एक डेडिकेशन होना चाहिए, यू कैन डू दैट। और जैसा इन माताओं में से एक एग्जाम्पल लेती हूँ जीजाबाई का। जीजाबाई को आप सब लोगों ने सुना है, वीर शिवाजी की माँ थी, और जिस समय वीर शिवाजी उनके गर्भ में थे उस समय मुगलों का आतंक था और वो चाहती थी हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना करना। और उस समय जिस डेडिकेशन से उन्होंने जो सोच रखी होगी, जो बच्चे को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद जो शिक्षण दिया होगा, उसका परिणाम था कि शिवाजी आज वीर शिवाजी हुए और हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की उन्होंने। तो ये इसका विज्ञान है, और इसीलिए हमारे देश में माता को माँ के रूप में पूजा जाता है, शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उसका एक विज्ञान है जो हमारे डॉक्टर भाई बहन तो जानते होंगे, बट बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जो